हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिस्टर विसेट हॉस्पिटल पे आ चुके थे। उन्हें हार्ट अटैक हो गया था और पीन भी गायब है। सबको पता है, जिस बात की वजह से यहाँ पर सब लोग यहाँ पर टाई को ही सुना रहे थे। और जब टाई सब उड़ने की ट्राई करती है, मतलब इसमें टाई की कोई भी गलती नहीं, तभी ना जो पीन की बुआ थी ना, वो उसे सुनाती है और बोलती कि तुम्हारी भी गलती है। टाई जब अंदर चला जाता है ना विसेट से बात करने के लिए, तो यहाँ पर ना विसेट बोल रहे थे कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उन्होंने ना एक बात छुपाई थी। उनकी हार्ट कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, वो कभी भी मर सकते थे। मतलब उनकी हेल्थ कंडीशन इतनी ख़राब थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने छुपाई थी। और यहाँ पर जब टाई पूछता है कि आपने इतनी बड़ी बात मुझे क्यों छुपाई, तो वो बोलते कि ताकि कोई भी परेशान ना हो, और प्लीज़ अगर मैं मर जाऊँ तो पिन को छोड़ना मत, पिन को इसे अकेले मत छोड़ना। ऐसा वो बोल रहा था। तो वो बोलता है कि आप इससे कैसे बात करें, आपको तो अभी मेरी शादी देखनी प्ला के साथ, और मेरे बच्चे को भी खिलाना है, आप तो ग्रैंडपा बनोगे और इतनी जल्दी आप नहीं मरोगे, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा वो बोला था। और वो बहुत इमोशनल था। एंड में दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जहाँ पर ना प्ला और रोज थे। यहाँ पर ना प्ला को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, और यहाँ पर ना जो मिस्टर विसेट थे, उनकी हेल्थ कंडीशन कुछ ठीक नहीं थे। उन्होंने सबसे छुपाया था ताकि कोई भी परेशान ना हो, वरना उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत बहुत पहले से ही थी। प्ला हॉस्पिटल पर रही थी सबके साथ, और यहाँ पर ना उसे मिस्टर विसेट के अच्छे से ख्याल रख रही थी। और प्ला थोड़ी सी घबराई हुई सी भी थी, क्योंकि उसे अपनी बहन का भी ध्यान रखना था। उसने अब तक कॉल नहीं किया था, तभी उसे सडनली कॉल आता है कोंग का कॉल आ जाने के बाद वो बाहर चली गई थी। तो यहाँ पर कोंग बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। तो यहाँ पर ना वो बोलती कि क्या बात करनी है। तब यहाँ पर ना कोंग कुछ खास बताती नहीं, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज़। यहाँ पर सत्यप कहीं चला गया। एक्चुअली ना वो सत्यप के साथ थी, लेकिन अभी नहीं है, तो वो यहाँ पर उसे मिलने के लिए बुला लेती है। इन दिनों में दिखाया जाता है यहाँ पर ना हमारे हीरो को वो सीसीटीवी फुटेज देख रहा था, और यहाँ पर कुछ पता लगाने की ट्राई कर रहा था। और ये वाले पुलिस अंकल हर ड्रामा में होते हैं, ये तो मैंने नोटिस किया है। नेक्स्ट सीन जहाँ पर ना कोंग और प्ला मिलते हैं। एंड देन यहाँ पर ना वो उसे कुछ अन्य बस कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। पैसों की ज़रूरत क्यों, मतलब कैसा क्या था तुम्हें। तो यहाँ पर ना वो बोलते मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। तुमने जो अंकल को मारा है, टाई के पापा को, उस जो सारे ब्लेम तुम पे आ रहे, तो वो बोलती कि मैंने नहीं मारा और मैंने बॉयफ्रेंड भी नहीं मारा, बस हम लोग तो उस गलत सिचुएशन में फंस गए थे। और यहाँ पर ना वो बोलते कि पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें उन लोगों से बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ बोलते ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पुलिस वाले जेल भी डाल देंगे। और यहाँ पर उसे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, ऐसा वो बोल लेती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है टाई को। टाई अभी भी मिस्टर सेट के पास ही रह रहा था। यहाँ पर जब वो प्ला के बारे में पूछता है, तो प्ला भी आ जाती है। तो उसे पता नहीं चलता कि वो कोंग से मिलने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पर ना यहाँ आ जाने के बाद क्या होता है ना, बताती हूँ। जो मिस्टर विसेट थे ना, वो बीमार थे और वो चाहते थे कि घर पे चले जाए। अभी मतलब होता है ना, बीमार इंसान को हॉस्पिटल पे रह के और भी बीमार फील होता है। तो यहाँ पर ना देखो, जो प्ला थी उसने जब टाई के पापा बीमार थे ना, तब भी उसने अच्छे से ध्यान रखा था, और एक अच्छी बेहतर नर्स थी। इसी तरह से मिस्टर विसेट का भी ध्यान रखने के लिए वो वादा करती है। और इस बात के लिए जो टाई था वो भी मान जाता है, क्योंकि उसे पता है जो प्लाई वो अच्छे से ध्यान रखती है हर पेशेंट का। और यहाँ पर ना ये लोग प्लान करते हैं कि अब अंकल को बाहर ले जाएंगे हॉस्पिटल से। उसके बाद नेक्स्ट सीन, टाई और प्ला पैसे निकालने के लिए चले जाते हैं। ओकस को सैलरी देनी थी, और यहाँ पर ना बीच बीच में पैसे के बारे में बात करने की ट्राई कर रही थी। लेकिन यहाँ पर टाई बोलता है कि तुम एक फार्म के ओनर की वाइफ हो, तो तुम्हें तो पैसे मैं ऐसे ही दे दूंगा, ऐसा वो बोला था। यहाँ पर ना उसके इतने टैंट्रम्स थे ना, वो देखने के बाद प्ला वहाँ से जाने लगती है। तो टाई उसे पकड़ लेता है और वो बोलता है कि ध्यान से चलो। और ये सारी चीज़ें बहुत क्यूट थी। यहाँ पर वो पूछती कि अगर मैं बोलूँ मुझे पैसे चाहिए, तो तुम दे दोगे। तो वो बोलता कि हाँ, कितने चाहिए बताओ मुझे, पैसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब पैसे इज़ नॉट अ बिग डील, जस्ट मैटर ये करता है कि तुम मुझसे मेरे साथ किस तरह से बर्ताव करते हो। जिस तरह से उसने बोला था ना, अच्छी वाइफ बनने की एक्टिंग करो और हर टाइम मेरे साथ रहो, और उसके करीब आता है तो बोलते अरे हम दोनों कार पे, तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर बोलता कि लेकिन लोग को नहीं देख रहे, और यहाँ पर कार की विंडो भी है। तो यहाँ पर ना वो उसे किस करने वाला था। वो बोलते कि पता है मैंने आज वॉशरूम जाने के बाद हाथ भी नहीं दिया। उसके बाद वो बोलते कि कितनी अनहाइजीनिक लड़की बोल के उसे ऐसे टक्कर देता है। ये बहुत ज़्यादा फनी सीन था। और उसके बाद घर जाने के बाद उसे जो प्ला के बैग से एक फ़ोन मिलता है। तो यहाँ पर वो डरी हुई थी, लेकिन यहाँ पर वो कुछ खास रिएक्ट नहीं करता, बस बोलता है कि हॉस्पिटल पे पापा को एक कपल लेके देना है, तो जाओ प्लीज़ दे। और यहाँ पर वो जब पूछती कि तुम्हें फ़ोन देख के गुस्सा नहीं है, तो बोलते कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
यहाँ पर टाई उसे गले लगा के बोलता है कि अगर तुम्हारी बहन तुम्हें कांटेक्ट करती तो मुझे बताती ना। तो वो बोलती कि हाँ, वो बोलता कि बस मेरा भरोसा मत तोड़ना, मैंने लाइफ में बहुत सारे लोगों को खोया थे, मैं तुम्हें नहीं खो सकता, ऐसा वो बोला था। और यहाँ पर वो बोलती कि मैं तो अभी तुम्हारी वाइफ हूँ और हमारे बीच में सब कुछ सही है, तो क्या तुम मेरी बहन को माफ़ कर सकती हो? अगर वो वापस आएगी तो वो गुस्से में आता है और वो बोलता है कि मेरे प्यार को इस तरह से फ़ायदे में मत लेना, कभी भी ये मत सोचना, अगर वो तुम्हें कांटेक्ट करेगी या फिर तुम मुझे चीट करोगी ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ना ही तुम्हारी बहन को, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। बेचारी यहाँ पर प्ला कुछ समझ नहीं पा रही थी, बेचारी एक्सपेक्ट कर रही थी कि चाहे उसकी बहन को माफ़ करेगा तो उसकी बहन वापस आ पाए, लेकिन वैसा तो नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट सीन जहाँ पर कोंग सतेब से बातें कर रही थी, देखो उसे पैसे चाहिए थे किसी से, इट डजंट मैटर कैसे कब कहाँ। तो यहाँ पर ना उसने सतेब से कुछ कहा था तो वो पैसे देने के लिए ओके बोल देता है। ये लोग ये भी प्लान करते हैं कि प्ला को वहाँ से लेके चले जाएंगे। प्ला बहुत बुरी सपने दिखती है, जहाँ पर ना कोंग की बात सुनने के बाद टाई गुस्सा कर रहा था तो वो भी ऐसे टाई उसे पूछा था क्या हुआ है, कोई गलत सपना देखा, कोई बुरा सपना? तो बोलती है कि हाँ। तो वो बोलते कि कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और उसके बाद ना यहाँ पर ना वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, मतलब अनिजी। तो वो बोलते कि क्या बात है, तुम बीमार हो क्या? तो वो बोलती कि हाँ थोड़ा अजीब लग रहा है। तो उसके बाद वो उसके साइड पे सोता है और वो बोलता है कि देखो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना मुझे बताना, और ना मैं एक बात कर्ज करता हूँ तुम्हें, मैं एक श्राप देता हूँ, तुम मेरे पाँव के बगैर, मतलब मैं तुम्हारे साइड में ना हूँ तो तुम कभी भी सो ना पाओ, मतलब तुम्हें चैन की नींद ना आए, ऐसा वो बोल रहा था। और उसे गले लगाती है, बोलते कि अगर मैं कोई ऐसा काम करूँ जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हो या फिर तुम्हें बुरा लगे तो क्या कभी तुम मुझे माफ़ कर पाओगे, ऐसा वो पूछ रही थी। तो बाद में देखती कि टाई तो सो चुका था। बेसिकली वो कोंग की मदद करना चाहती थी, उसे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी कोंग को देने के लिए। कोंग अभी यहाँ पर कुछ माफिया को उसे बहुत सारे पैसे देने थे, ये सब तो आप लोगों का आइडिया होगा ही होगा। तो यहाँ पर ना अपने पति और अपने बहन के बीच में बुरी तरह से फंस गई थी प्ला। नेक्स्ट सीन जहाँ पर ना प्ला ने जो टाई के पैसे थे ना और को सैलरी पे करने के लिए वो चुरा के यहाँ पे ले आई थी। तो मैंने सीन थोड़ा सा कट कर दिया था, टाई को उधर पता चल चुका था। इधर वो बोलते कि जो जिसको तुम्हें पैसे देने वो लोग कहाँ पर साथ में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ना वो साफ साफ मना कर देती है। वो बोलती कि तुम्हें मुझे भरोसा नहीं। तो यहाँ पर प्ला बोल रही थी हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम लास्ट टाइम भी कुछ कहे वगैरह गायब हो गई थी और सडनली मैं पैसे दूंगी तो तुम कहीं गायब ना हो जाओ। मैंने टाई से झूठ बोल के टाई के पैसे चुराए। तो यहाँ पर कौन बोल रही थी कि हस्बैंड के पैसे ना वाइफ की भी होते हैं, हाफ मतलब बोलते हैं ना आधा आप नहीं होते हमेशा उसकी प्रॉपर्टी। तो ये कोई गलत नहीं, लेकिन वो बोलते हैं मैंने टाई का भरोसा तोड़ा है, तो मुझे बताओ तुम्हारे लोग कहाँ पर है, तो किसको पैसे देने तुम्हें। तो यहाँ पर ना वो बोल रहे थे कि तुम मुझे धोखा देने की ट्राई कर रहे हो, मतलब तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हो, तुम टाई पे भरोसा कर रहे हो, तुम्हें आइडिया भी हो, बस तुम्हें अपने पापा की मौत का बदला ले रहा है तुम्हारे साथ, मुझे खूनी मान के ऐसा वो बोल रहे थे। तब यहाँ पर आ जाता है टाई आ जाने के बाद वो शौक हो गया था और वो बोलता कि फाइनली तुम्हें मुझे धोखा दे ही दिया ना, अपनी बहन से मिलकर मैंने तुम्हें भरोसा करके बहुत गलत किया प्ला, ऐसा वो बोला था। उसके बाद टाई बहुत गुस्से में आ जाता है और इसके बाद ना यहाँ पर ना वो कोंग को बोलता है कि तुमने मेरे पापा को क्यों मारा, लेकिन वो बोलते हैं मैंने नहीं मारा अंकल को, मैंने नहीं मारा, मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर ना वो बोलता है कि तुम्ही ने मारा है, तुम्हें और तुम्हारी प्रेमी ने मिलके मारा है। तो यहाँ पर वो बोलते कि प्ला तुमसे कोई प्यार नहीं करती, उसे तेरे पास वापस जाना चाहती है इसलिए तुम्हें धोखा दिया, ऐसा वो बोला था। वो बोल रही थी तो वो बोलते कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ पर ना वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रेमी को मतलब लवर को जेल पे भेजा के रहूँगा। तब यहाँ पर होता क्या है ना, जो प्ला थी वो आ जाती है। प्ला मतलब ऐसे थोड़ा दूर थी और यहाँ पर ना कोंग और टाई बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर ना प्ला को देखने के बाद वो ऐसा कहती कि ये मुझे मारने की ट्राई कर रहा है, बचाओ मुझे बचाओ। और उसके बाद यहाँ पर ना प्ला आ जाती है और वो टाई के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर वो बोलते कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम और तुम्हारी बहन बचो के ये सब करने के बाद तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तो यहाँ पर ना वो बोलते कि हो सकता है ना कि मेरी बहन ने मारा ही नहीं हो, कोई और होगा रियल मर्डर, और तुम हमेशा मेरी बहन के पीछे पड़े हुए हो, ऐसा वो बोल रही थी। लेकिन यहाँ पर ना वो बोलते कि तुम और तुम्हारी बहन दोनों को मैं जेल तक भेजूँगा, साथ में तुम्हारी बहन का जो बॉयफ्रेंड है ना उसको भी भेजूंगा, तुम और तुम्हारी बहन है सबने मिलकर मेरी लाइफ स्पेल की है, तो मैं इतनी आसानी से ये सब जानने नहीं दूंगा, ऐसा वो बोल रहा था। तो सडनली यहाँ पर किसी कोई उसे सर पे मारता है एंड देन वो दोनों वहाँ से भाग गए थे। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट जहाँ पर ना टाई उन लोगों के पीछे पीछे था, एक गाड़ी आ जाता है और लिफ्ट मार के वो लोग चले गए थे। तो यहाँ पर टाई को चोट आई थी और इधर सेते भी आया हुआ था। तो सेते पर यहाँ पर जो कौन सी उसका प्लान क्या था ना, वो बैंकॉक उसे लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर ना वो देखता है टाई सडनली टाई का एक्सीडेंट हो जाता है, वो पानी में डूब गया था। तो सत्यप उसे बचाने की ट्राई करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि प्ला और टाई की शादी हो गई है, अगर
मतलब हस्बैंड मरेगा तभी तो प्ला उसकी हो सकती है ना, ये सोचने के बाद वो उसे जाने देता है। एंड देन यहाँ पर ना जो टाई था वो ऐसे नदी में बह के कहीं गिर गया था। अब कहाँ गिर गया था वो पता नहीं। यहाँ पर ना प्ला आ चुकी थी सत्यम के पास, और यहाँ पर मतलब ऐसे वाला पास नहीं, और वो उसके घर पे थी। जब वो सो रही थी ना तभी यहाँ पर ना वो एक सपना दिखती है। एक्चुअली वो सपना था बाद में पता चला, लेकिन मैंने तो पहले ही बोल दिया, सॉरी गाइस। यहाँ पर ना कोई उसके गाल पे हाथ रखता है तभी वो आँख खोलती है। तो यहाँ पर हमारा हीरो था टाई, और टाई को देखने के बाद वो टाई ना उसे किस करता है उसके चेक्स पे, सॉरी फॉरहेड पे। और उसके बाद वो बोलता है कि मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया है और अब मेरा वक्त हो चुका है, मुझे तुम्हें गुड बाय बोलना है। ऐसा बोल के वो सडनली वहाँ से गायब हो जाता है। तो ये था उसका सपना। जब वो सो रही थी ना वो सपना दिख रही थी, तो इस देखने के बाद उसे बहुत डर लगता है, बहुत अजीब सा फील होता है। और उसके बाद वो उठती है। उठने के बाद यहाँ पर ना होता क्या है ना, वो वहाँ से निकल गई थी। निकलने का रीज़न क्या था मैं भी बताती हूँ। तो वो जा रही थी ना जब, तो वो याद कर रही थी कि जो सत्यम के पेरेंट्स थे उन्होंने उसे बहुत सारे पैसे दिए थे और बोला था कि सत्यम की लाइफ से दूर चले जाओ और अगर वापस आओगी तो अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर ना वो सोच रही थी, वो इधर उधर देख रही थी, तब दो लोग यहाँ पर बाइसाइकिल चला रहे थे। तो यहाँ पर टायर अपने मूवमेंट याद कर रही थी। जब यहाँ पर वो मतलब वो जब कॉम को डेट करा था तभी उसने साइकिल गिफ्ट की थी। तभी वो ना बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगाती है। और वो तभी यहाँ पर वो बोला था कि मैंने कितनी बार कहा है तुम छोटी बच्ची नहीं हो, अभी बड़ी हो चुकी हो। और यहाँ पर ना वो उसे हमेशा से सपोर्ट करता था, उसकी ट्यूशन फीस देता था और उसे कुछ सिखाना तो वो करता था। वो सारी चीज़ें वो याद कर रही थी और वो अभी प्रेजेंट में रोने लगती है। और वो बोलती है कि मतलब एजेंट वॉइस ओवर वाला साउंड सुनाया जाता है जहाँ पर वो बोल रही थी कि मुझे लगता था प्यार दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत एहसास है, लेकिन मैंने जो प्यार दिखा, मतलब जो कॉन्ग और टाई के पापा वाला प्यार, कॉन्ग और टाई वाला प्यार, अभी प्ला और टाई वाला प्यार, ये सब दिखने के बाद उस ये बोल रही थी कि प्यार हमेशा एक जैसे तुमने मेरे लिए उन्हें किया इन्हें किया ऐसा वाला सिचुएशन क्रिएट करता है। उसके बाद कोई किसी से उम्मीद रखता है और उम्मीद पूरा नहीं होता ना, तो वो इंसान का रिश्ता ख़त्म होता है। तो ऐसा वाला प्यार कभी भी किसी को नहीं मिलना चाहिए और आखिर में कुछ भी नहीं बचता, बस आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो जाता है। इम्प्रेसनेस के अलावा ऐसा बोल लेती है। एंड देन फ्रेंडशिप थोड़ी सालों बाद जहाँ पर ना प्ला को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक सिंगल मॉम थी और यहाँ पर उसका बहुत प्यारा सा बेटा था डैन, और हो सकता है ये बेटा उसके पति का होगा, मतलब टाई का। आई जस्ट गेसिंग, स्पॉइलर नहीं दे रही हूँ। और यहाँ पर इनकी हालत देखने के बाद पता चलता है कि अभी प्ला बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत गरीबी वाली लाइफ जी रही थी और वो हर टाइम ट्राई कर रही थी कि सब कुछ एडजस्ट हो जाए। उसके बाद वो ना क्या करती है ना, काम करने के लिए काम ढूंढ रही थी और यहाँ पर पैसे उसे जमा करने थे। जो टाई के पैसे उसने चुरा के ले आई थी ना, वो उसे वापस करने के लिए सेविंग कर रही थी। और यहाँ पर इसी के लिए वो एक होम केयर से काम करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर एक पेशेंट के लिए एक देखभाल करने वाली लड़की चाहिए थी। तो मतलब एज ए नर्स, तो यहाँ पर ना वो उस एरिया पे पहुँच गई थी। ये एरिया इसके लिए अनजान था। तो यहाँ पर ना जो अंकल थे वो बोलते कि जिसका देखभाल करना है वो अभी आने वाले हैं, तो तुम अभी रेस्ट करो। यहाँ पर ये बोलने के बाद यहाँ पर वो शाम को अपने दोस्त को मैसेज करती है और बोलती कि बेटे का अच्छे से ध्यान रखना। और वो भी बोल रही थी कि फिक्र मत करो, तुम्हारा बेटा सही होगा। और यहाँ पर एक लड़का है जो उसका दोस्त भी हो सकता है, क्योंकि अभी क्लियरली नहीं दिखा है, उसका नाइबर था, उसके साथ वो रहने वाला था। और उसके बाद वो गार्डन एरिया पे कोई चल रहा था, ऐसा वो देख लेती तो उसके पीछे पीछे चली गई थी। तो पीछे से कोई बोलता है कि कौन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये बंदा उसकी आवाज़ सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। तो ये था टाई, और ये टाई यहाँ पर क्या कर रहा है, किस सिचुएशन में कैसे जिंदा रह गया, ये सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट वाले पार्ट में पता चलेगी, जो मैं आपको बहुत जल्द अपलोड करके बताऊंगी। आज जस्ट आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अगर आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।